Hello guys, welcome back to my channel Improve English with Puri. And in today's video we will learn some abbreviation and symbols in this video. So whenever you see these words, so you can easily grab what does it mean. So without any delay, let's get started. The very first is inches. इंचेस को एब्रीवेशन में INS और डॉट के साथ लिखा जाता है और इसका मतलब होता है पूरा इंचेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 इंच है, 3 इंच है, तो इंचेस को एब्रीवेशन में ऐसे लिखा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को एब्रीवेशन में लिखते हैं TECH, ये इसका शॉर्ट है और इसका फुल होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और इसका एब्रीवेशन होता है टैक, TECH। नेक्स्ट इज एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जो आप साइन देख रहे हो उसका मतलब होता है एंड। आप कभी भी दो वर्ड के बीच में अगर ये वाला साउंड लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एंड। एंड का मतलब होता है और। तो कभी भी आप अगर एंड को एब्रीवेशन में लिखना चाहें तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज लिमिटेड। लिमिटेड को जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं LTED, इसका ये एब्रीवेशन है और इसकी फुल फॉर्म होती है लिमिटेड। तो आगे से कभी भी आपको स्पेस ना बचे लिखने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं LTED, लिमिटेड। द नेक्स्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल। मोस्ट ऑफ जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म या किसी भी टाइप का फॉर्म डालते हैं तो उसमें ये वर्ड लिखा रहता है N/A। तो हम बहुत बार कंफ्यूज में हो जाते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है टोटली नॉट एप्लीकेबल, यानी आप उस एप्लीकेशन को आगे फिल नहीं कर सकते हो, यानी आप उसके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो। NA का फुल फॉर्म होता है नॉट एप्लीकेबल। द नेक्स्ट इज़ टेलीफोन। टेलीफोन का एब्रीवेशन होता है टेल, TELE। टेल का मतलब होता है फुल फॉर्म होती है उसकी टेलीफोन, यानी कभी कभी भी TELE लिखा हो तो इसका मतलब वहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की एब्रीवेशन होती है STED। मोस्ट ऑफ हम इनको प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है उसके नीचे लिखा होता है STD। STD का मतलब होता है ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ये अच्छी क्वालिटी की है। तो STD का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज़ पॉइंट। पॉइंट का एब्रीवेशन होता है PT डॉट, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट। नेक्स्ट इज़ M के साथ डॉट लगा होता है, इसका मतलब होता है मीटर। कोई भी चीज़ अगर वैल्यू के सामने M डॉट लिखा होता है इसका मतलब वो वैल्यू है मीटर में। एज वी ऑल नो दैट किलोग्राम का एब्रीवेशन होता है KG डॉट। KG मीन्स होता है किलोग्राम। नेक्स्ट इज़ ऑनरेबल को हम एब्रीवेशन में लिख सकते हैं HON, इसका मतलब होता है ऑनरेबल। ऑनरेबल हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं हमारे सामने और जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी भी फील्ड में उन्होंने वर्क किया होता है, तो उनके लिए हम ऑनरेबल का यूज़ करते हैं। तो ऑनरेबल का एब्रीवेशन आप HON लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फिगर। फिगर का एब्रीवेशन होता है FIG डॉट और इसको फुल फॉर्म होगी इसकी फिगर। डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का एब्रीवेशन होता है DEPTT डॉट, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर बहुत लंबे लंबे डिपार्टमेंट्स के नाम होते हैं तो उसके आगे वो DEPTT लगा देते हैं, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट। सो आगे से कभी भी आपको ये वर्ड दिखे तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट इज़ CO डॉट। CO डॉट का मतलब होता है कंपनी। कंपनी किसी की भी हो सकती है, तो अगर कंपनी अपने आप नाम के आगे CO डॉट लगाए तो इसका मतलब है ये उसका एब्रीवेशन है और इसकी फुल फॉर्म होगी कंपनी। नेक्स्ट इज़ CAPT डॉट, इसका फुल फॉर्म होती है कैप्टन। कैप्टन के लिए आप एब्रीवेशन इस वाले वर्ड का यूज़ कर सकते हैं CAPT डॉट। नेक्स्ट इज़ असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए एब्रीवेशन है ASSITT डॉट। असिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई जो
मेन होता है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट जो काम करते हैं उनको आप असिस्टेंट बोल सकते हैं। मेनली ये हेल्प के लिए होते हैं, इसलिए इनको असिस्टेंट बोला जाता है। तो इनका एब्रीविएशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अकाउंट। अकाउंट का एब्रीविएशन होता है A/C और इसे आप बोलते हैं अकाउंट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ subscribe my channel and press the bell icon, so whenever I upload a video you get a notification. Till then, use these words and improve your English. Bye bye.